गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अपना क्लासरूम। आज के हमारे इंग्लिश के क्लासेस का टॉपिक क्या है? नाउन। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था पार्ट्स ऑफ स्पीच। उसके 8 पार्ट्स होते हैं, जिसमें से जो फर्स्ट होता है वो है नाउन, जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। आज की वीडियो में हम क्या क्या पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ नाउन, नाउन क्या होता है, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन के कितने काइंड्स होते हैं, एंड व्हाट आर द काइंड्स, कि वो जो काइंड्स हैं वो क्या क्या होते हैं, उनके बारे में भी हम वन बाय वन पढ़ेंगे। फर्स्ट हमें शुरू से सिखाया गया है नाउन की डेफिनेशन क्या होती है। अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग इज़ नोन एज नाउन। दैट मीन्स कि किसी भी इंसान का नाम, जगह का नाम या किसी भी सामान का नाम, दैट मीन्स सिंपल वर्ड्स में हम कहेंगे जो नाउन होता है वो नेमिंग वर्ड्स होते हैं। किसी भी चीज़, इंसान या जगह का नाम जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, यहाँ लिखा है राहुल, मुंबई, गोल्ड, गर्ल, टेबल। तो ये किसी चीज़ के स्पेसिफिक नेम्स हैं ना। जैसे राहुल है तो किसी बॉय का नाम है, मुंबई है तो किसी सिटी का नाम है, गोल्ड है तो किसी थिंग का नाम है। दैट मीन्स किसी भी चीज़ का नाम जिससे हम उसे पुकारते हैं या बोलते हैं या हम उसे जानते हैं, वो सारी चीज़ें किस में आती हैं? वो आती हैं हमारी नाउन में। तो बेसिक नाउन की डेफिनेशन क्या होती है? ऑल द नेमिंग वर्ड्स ऑफ अ प्लेस, पर्सन और थिंग इज नोन एज नाउन। अब नाउन के कितने काइंड्स होते हैं? एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर कि यहाँ पे ये बॉय है, ये खड़ा हुआ है, बोल रहा है आई एम नाउन, और इसने अपने एरोज से हमारे जो नाउन के या इसके जो काइंड्स हैं वो बताए हैं। कितने काइंड्स बताए हैं? 5 काइंड्स, 1 2 3 4 5। तो जो फर्स्ट काइंड होता है वो होता है प्रॉपर नाउन, देन कॉमन नाउन, देन थर्ड कलेक्टिव नाउन, फोर्थ मटेरियल नाउन एंड फिफ्थ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। दैट मीन्स कितने काइंड्स होते हैं नाउन के? 5 काइंड्स। अब इनके नेम से ही पता चल रहा है। प्रॉपर दैट मीन्स किसी स्पेसिफिक इंसान का नाम, कॉमन दैट मीन्स आम जो हर एक किसी के लिए यूज़ हो जाए, वो नाउन इसमें आएंगे। थर्ड है कलेक्टिव नाउन। इसके नेम से पता चल रहा है कलेक्टिव कहाँ से आया है? वर्ड फ्रॉम कलेक्शन। दैट मीन्स जहाँ पे एक से ज़्यादा पर्सन या थिंग होंगी उसको एक साथ जो बोलते हैं वो कलेक्टिव नाउन में आता है। देन मटेरियल, मटेरियल कोई भी सामान होता है, उसको मटेरियल का हिंदी मीनिंग होता है सामान। तो कोई भी सामान का जो नेम होगा वो मटेरियल नाउन में आएगा। एंड देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये हम आपको बाद में एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट हमारा क्या है? प्रॉपर नाउन। इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग इज नोन एज प्रॉपर नाउन। जैसे नाउन की डेफिनेशन थी, एग्जैक्ट डेफिनेशन हमारी प्रॉपर नाउन की है, बट यहाँ पे क्या ऐड हो गया? पर्टिकुलर। पर्टिकुलर मतलब क्या है? किसी स्पेसिफिक इंसान, जगह या थिंग की हम बात कर रहे हैं, कोई आम जगह नहीं, एक स्पेसिफिक इंसान। जैसे क्या कि अगर कोई क्लास है उसमें अगर मैं बोलती हूँ स्टूडेंट, तो स्टूडेंट्स तो सारे क्लास में हैं। वहीं पर मैं किसी का नाम ले लूँ, जैसे यहाँ कपिल है एग्जाम्पल में, मैंने कपिल बोला, तो क्लास में सिर्फ वही इंसान खड़ा होगा जिसका नाम कपिल होगा। दैट मीन्स मैं किसी पर्टिकुलर इंसान के बारे में बोल रही हूँ, उस पर्टिकुलर इंसान का नाम कपिल है। तो जब हम नाउन में, नेमिंग में किसी स्पेसिफिक पर्सन या प्लेस या थिंग का नेम ऐड कर देते हैं तो उसको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। उसको उसी नाम से ही जाना जाता है, उसको प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे मुंबई, अब इंडिया में कितनी सारी स्टेट्स हैं, कितने सारे सिटीज़ हैं, बट हर सिटी का, हर स्टेट का नाम डिफरेंट है, स्पेसिफिक है। जब हम सिटी बोलें अब वो कोई भी सिटी हो सकती है, कोई भी स्टेट हो सकती है। वहीं पर अगर मैं एक नेम दे दूं, जैसे मैंने मुंबई बोल दिया, तो आपके दिमाग में इमेज बन जाएगी कि मैं किस स्टेट, किस सिटी के बारे में बात कर रही हूँ। तो ये सारा किसके में कंसीडर किया जाता है? प्रॉपर नाउन।
अब इसमें ग्रीन मार्क से एक नोट है, क्या लिखा हुआ है कि ऑलवेज बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर। व्हाट डज इट मीन कि जहाँ भी प्रॉपर नाउन होता है, किसी पर्टिकुलर नेम होता है, वो हमेशा कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होता है। आपने कॉमनली देखा होगा किसी का नेम लिखा होता है तो जो स्टार्टिंग होती है वो हमेशा कैपिटल लेटर से ही करनी चाहिए। नाउ पार्ट सेकंड पढ़ते हैं, दैट इज कॉमन नाउन। The name given in common to every person, place or thing of the same class or kind is known as common noun. इसकी डेफिनेशन के हिसाब से हमें ये समझ आता है कि जो कॉमन नाउन होता है दैट इज़ कॉमन टू ऑल। कॉमन मतलब आम, कि किसी पर्टिकुलर इंसान का यहाँ पे की तरफ हम कोई इशारा नहीं कर रहे होते, हम ऐसे वर्ड्स या ऐसे नेम यूज़ करते हैं जो सबके लिए यूज़ हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ देखें, पेरेंट्स, डॉक्टर, रिवर, पेंसिल। इसमें से अगर मैं कहती हूँ पेरेंट्स, तो यहाँ पर कोई जेंडर स्पेसिफिक तो नहीं है। मदर के लिए भी पेरेंट यूज़ होता है और फादर के लिए भी पेरेंट यूज़ होता है। वहीं पे लिखा है डॉक्टर। डॉक्टर आपकी मेल भी हो सकती है, लेडी भी हो सकती है और फीमेल। दैट मीन्स यहाँ पे कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता कि मैस्कुलिन या फेमिनिन के तौर पे यूज़ हो। यहाँ पे आप एक सिंगल वर्ड दोनों ही जेंडर के लिए यूज़ कर सकते हैं। प्लस एक और पॉइंट क्या, जिनका जेंडर हमें नहीं पता होता उनके लिए भी कॉमन नाउन ही यूज़ होता है। जैसे रिवर है, पेंसिल है। हिंदी में तो चलिए आप इसे बोल सकते हैं कि नदी बहती है, बट इंग्लिश में इसका कोई जेंडर नहीं होता है। दैट्स वाई रिवर को हम बोलते हैं कॉमन नाउन। तो क्या है, वो नेम्स जो कॉमन होंगे हर पर्सन, प्लेस और थिंग के लिए, वो सारे किस में कंसीडर किए जाएंगे, कॉमन नाउन में। नाउ थर्ड पार्ट इज कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव वर्ड कहाँ से आया, कलेक्शन से, और कलेक्शन होता है किसी चीज़ का को इकट्ठा करना या किसी चीज़ का ग्रुप को हम बोलते हैं कलेक्शन, और वहीं से डराइव हुआ ये वर्ड कलेक्टिव। इसकी डेफिनेशन है, द नेम ऑफ अ कलेक्शन ऑफ पर्सन और थिंग टेकन टुगेदर इज़ नोन एज कलेक्टिव नाउन। कि जब बहुत सारे पर्सन को या फिर थिंग को एक साथ कंसीडर किया जाए, एक ग्रुप में कंसीडर किया जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन। जैसे यहाँ पे है क्लास, टीम, जूरी, बंच। क्लास क्या है, क्लास इज़ अ कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट। क्लास में स्टूडेंट का ग्रुप होता है, उससे मिलकर जो पूरा एक बनता है वो हमारी क्लास बनती है। टीम होती है, टीम कोई एक इंसान से तो नहीं बनती ना, तो उसमें बहुत सारे प्लेयर्स हो सकते हैं, इधर 10, 12, 13 जितने भी प्लेयर होते हैं। दैट मीन्स एक पर्सन से ज़्यादा जब उसको ग्रुप में कंसीडर किया जाए प्लेयर्स को, तो वो क्या मिलके बनाते हैं, टीम। देन जूरी, जूरी किस लिए यूज़ होते हैं, जब एक से ज़्यादा जज कंसीडर किया जाए एक साथ, तो वो मिलके बनाते हैं जूरी। बंच, बंच होता है कलेक्शन ऑफ कीज़। आपने देखा होगा आपके घर की कीज़ होती हैं, वो एक सिंगल की नहीं होती, एक साथ बंच होता है, गुच्छा होता है, उसको बोला जाता है बंच ऑफ कीज़। तो ये जितने भी वर्ड्स हैं ये सिंगल पर्सन को शो ना कर कर ग्रुप ऑफ पर्सन और थिंग को शो कर रहे हैं, और जितने भी नेम्स ऐसे होते हैं वो सारे किस में कंसीडर किए जाते हैं, कलेक्टिव नाउन में। नाउन नेक्स्ट काइंड है आपका मटीरियल नाउन। अ नाउन विच स्टैंड्स फॉर द substance of which things are made of is known as material noun. मटीरियल हुआ सामान, दैट मीन्स कि वो नाउन होते हैं या वो नेम्स उन सामानों के या उन चीज़ों के जिससे बाकी चीज़ें बनती हैं। देखिए यहाँ लिखा है विच थिंग्स आर मेड ऑफ, जिससे बाकी चीज़ें बनती हैं, उन चीज़ों के नाम को हम क्या कहते हैं, मटीरियल नाउन। फॉर एग्जाम्पल वुडन, आयरन, शुगर, गोल्ड। अब वुड से क्या होता है, वुड से आपका फर्नीचर बनता है, अदर चीज़ें बनती हैं। दैट मीन्स ये एक मटेरियल है जिससे और चीज़ें बनती हैं। तो
तो जो हमारा वुड होगा वो क्या होगा, मटीरियल नाउन। आयरन है, आयरन से वेपन्स बनते हैं, मशीन्स बनती हैं, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। दैट मीन्स जिस चीज़ों से अदर चीज़ें बनती हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, मटीरियल नाउन। नेक्स्ट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये नाउन थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है और हमेशा लोग इसमें गलती कर देते हैं, बट ये बहुत, अगर हम इसे समझे तो बहुत ईजी है। इसकी डेफिनेशन है द नेम ऑफ सम क्वालिटी, फीलिंग और एन आइडिया इज नोन एज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कि किसी भी ऐसी चीज़ का, फीलिंग का या क्वालिटी या किसी आइडिया के नेम को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। और यहाँ पे देखिए एक पॉइंट है, थिंग्स वी कैन ओनली थिंक ऑफ बट कांट टच और सी। दैट मीन्स ऐसी चीज़ों के नाम, ऐसी क्वालिटीज़ या फीलिंग्स के नाम जिन्हें हम क्या है, महसूस कर सकते हैं या उनके बारे में सोच सकते हैं, बट ना ही उन्हें टच कर सकते हैं, ना ही उन्हें देख सकते हैं। वो सारी चीज़ों के जो नाम होते हैं वो आते हैं हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। फॉर एग्जाम्पल इसमें है ऑनेस्टी, काइंडनेस, फ्रीडम एंड ब्रेवरी। ब्रेवरी क्या होता है, आपकी बहादुरी। अगर आप किसी की बहादुरी की तारीफ़ करते हैं तो क्या आप उसकी बहादुरी को टच कर सकते हैं, देख सकते हैं कि उसकी बहादुरी कहाँ है, कहाँ रखी हुई है, उसने पॉकेट में रख रखी है या अपने घर के लॉकर में रख रखी है। किसी की ऑनेस्टी की तारीफ़ करते हैं तो क्या आपको उसकी ऑनेस्टी एज अ मटेरियल फॉर्म में दिखाई देती है कि उसके पास कितनी ऑनेस्टी रखी हुई है, 1 kg 2 kg उसने छुपा के रख रखी है अपने बैग में, नहीं ना। बट क्या है, आप उसकी ऑनेस्टी को, उसकी ब्रेवरी को, इन चीज़ों के बारे में सोच सकते हैं, उन्हें फील कर सकते हैं। जितनी भी ये फीलिंग्स होती हैं उन सब के नामों को हम कंसीडर करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। तो फाइनली टुडे वी हैव कंप्लीटेड व्हाट इज़ नाउन, व्हाट आर इट्स काइंड्स, एंड वन बाय वन हमने उन एक एक काइंड को एक्सप्लेन किया और समझने की कोशिश की। आज ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे ताकि ये चैप्टर और क्लियर हो जाए। और जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी वो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा प्रोनाउन। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग and keep learning, and don't forget to subscribe our channel. Thank you.